अगर आपको भी इंडोर प्लांट्स का शौक है तो सितंबर का महीना सबसे अच्छा समय होता है इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड करने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। इस समय अगर आप नर्सरी जाते हैं तो आपको ढेरों वैरायटी देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे नए नए पौधे होते हैं जिन्हें हम पहली बार देख रहे होते हैं। इतनी सुंदर से नर्सरी अभी सजी होती है, बहुत सारी नई नई वैरायटी आई होती है। मैं इस समय नर्सरी गई थी कुछ विंटर के फ्लावर्स लेने के लिए, लेकिन मैंने वहां बहुत सारे नए नए वैरायटी को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कुछ नए प्लांट्स की शॉपिंग कर ली। उन सभी पौधों को आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स लिए हैं। कुछ प्लांट्स तो मैंने अपने फ्रेंड के एक वीडियो में देखा था, मुझे बहुत पसंद आया और जब मुझे नर्सरी में वो प्लांट्स दिख गया तो मैंने उस प्लांट्स को भी ले लिया। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरे ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट्स कर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये जो सबसे पहला आप जो प्लांट देख रहे हैं ये स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है। बिल्कुल सिल्वर कलर की इसकी लीव्स होती है, लेकिन अभी उतनी अच्छी ये कंडीशन में नहीं है क्योंकि मैंने इसकी एक कटिंग्स नर्सरी से लेकर आई थी। ये जो पूरा प्लांट था ये मुझे उन्होंने 300 में बताया था और एक पॉट में 2 प्लांट लगे हुए थे और एक छोटा सा बेबी प्लांट था। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं 300 का प्लांट नहीं ले पाऊंगी, आप अगर मुझे एक कटिंग्स इसकी दे दें तो बहुत अच्छा होगा। मैंने बहुत सारे उनके प्लांट्स लिए थे इसलिए उन्होंने मुझे एक कटिंग्स दे दी और मैंने उसके 100 रुपीज उनको दिया। तो 300 का प्लांट मुझे एक 100 में मिल गया, लेकिन हाँ मुझे एक ही प्लांट मिला। पर इसके साइड में एक छोटा सा, देखिए आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, एक छोटा सा बेबी प्लांट भी आ रहा है। तो स्नेक प्लांट अगर आपको इस तरह मिलते हैं तो आप इसे जरूर से अपने गार्डन में ऐड करें क्योंकि इस प्लांट्स की कोई केयर नहीं होती है। सिर्फ सैंडी सॉइल में इसे लगाएं, ओवर वाटरिंग इसे पसंद नहीं होती है और ब्राइट लाइट में रखें। नेक्स्ट मानसून आते आते ही इसमें 2 से 3 बेबी प्लांट आ जाएंगे। और ये जो सुंदर सा प्लांट आप देख रहे हैं ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, पर इसकी पत्तियां इतनी ज्यादा खूबसूरत है, आप कैमरे में मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, पर मैंने ओरिजिनल जब मैंने इसे देखा, मुझे इससे पहले मैंने इस प्लांट्स को कभी नहीं देखा था। ये प्लांट उन्होंने मुझे बताया ये पीस लिली है। पीस लिली के लिए जो मेरे पास जो पीस लिली के प्लांट है उसकी लीव्स थोड़ी पतली पतली सी है, पर इसकी लीव्स बहुत ही चौड़ी चौड़ी सी है और इसका जो फूल खिला था वो फूल भी काफी चौड़ा सा था। उन्होंने कहा कि ये हाइब्रिड पीस लिली है। इतना सुंदर सा हेल्दी सा प्लांट, और देखिए बिल्कुल ग्रो बैग के साइड से भी इस प्लांट की ग्रोथ देखिए बाहर निकल कर आ रही है। तो इतना सुंदर हेल्दी सा प्लांट, इसकी पत्तियां भी खूबसूरत और फूलों के तो इसके क्या कहने। जिस प्लांट्स में फूल लगा हुआ था मैंने देखिए कितने छोटे से एक बेबी प्लांट ग्रो बैग के साइड से निकल आई है। तो इसका जो सुंदर सा फूल था मैंने उस प्लांट को नहीं लिया, नहीं तो मैं आपको उसके फूल भी दिखा देती। बिल्कुल ये पीस लिली का ही प्लांट है, उसी की तरह फूल थे। इसकी जिस तरह पत्तियां बहुत चौड़ी है उसके फूल भी उसी तरह चौड़े से थे और ये प्लांट मुझे 150 रुपये में मिला है। इतनी खूबसूरत सा प्लांट, काफी हेल्दी है, इसकी जो रूट्स है वो ग्रो बैग से बाहर आ चुकी है और ये प्लांट बिल्कुल पतली सी जो सैंड होती है उसमें ही ये प्लांट लगा हुआ है। ये जो नेक्स्ट प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इसकी वैरायटी को देखिए, बहुत सुंदर सा इसमें आपको वेरिएशन दिख रहा है। बीच में बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर है और इसकी जो दोनों धारियां हैं इसी में देखिए इस तरह से वेरिएशन बना हुआ है। जब नई लीव्स जो आती है उसी में आपको इतने खूबसूरत से वेरिएशन दिखता है। जैसे जैसे उसकी पत्ते पुराने हो जाते हैं फिर उसकी लीव्स पूरी ग्रीन हो जाती है। ये प्लांट्स मुझे इतना ज्यादा पसंद आया कि ये थोड़ा महंगा मिला पर मैंने इसे ले लिया क्योंकि मुझे पता है ये मुझे 200 में उन्होंने दिया, क्योंकि इस प्लांट्स को नेक्स्ट ईयर आते आते इसके 2 बेबी जरूर से आ जाएंगे।
तो मुझे ये प्लांट्स, स्नेक प्लांट्स को मैं जरूर से कहूंगी गार्डन में ऐड करें। कोई मेंटेनेंस नहीं, एक अच्छे से सैंडी सॉइल में लगा दें। अपने पौधों को लगाते समय एक अच्छी सी मिट्टी बनाएं, बस इतना करें और ब्राइट लाइट में रखें। 100% आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। 2-1 उसमें बेबी प्लांट भी बहुत जल्दी से आ जाएंगे। इसलिए जो प्लांट्स बहुत हार्डी होते हैं मैं उन्हीं प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड करती हूँ। और ये जो प्लांट देख रहे हैं, उन्होंने तो इस प्लांट का नाम मुझे ऑरेंज विक्टोरिया कहा। वैसे मुझे ठीक मैं श्योर नहीं हूँ इस प्लांट का क्या नाम है, पर ये प्लांट भी काफी हेल्दी है। और इसके देखिए स्टेम बिल्कुल, और नीचे से देखिए इसकी रूट्स बाहर निकल आई है ग्रो बैग से। और इसकी जो पत्तियां देख रही है इस तरह से ग्रीन ग्रीन, और इसके स्टेम ऑरेंज कलर के होते हैं। मैंने अपनी एक फ्रेंड अनु गार्डन चैनल, उनका एक वीडियो में देखा था। उन फ्रेंड के वीडियो में बहुत खूबसूरत ये प्लांट लग रहा था। अगर हम किसी के वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि कौन सा प्लांट्स हमारे घर आने के बाद, किसी पॉट में लगने के बाद कैसा लगता है। क्योंकि नर्सरी में ये छोटे छोटे से पॉट में लगे रहते हैं, ग्रो बैग में, हमें पता नहीं चलता है कि ये प्लांट अब हम इतने पैसे खर्च कर खरीद रहे हैं और घर आने के बाद लगेगा कि नहीं ये प्लांट तो कोई खास नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है। अगर आप उसे पहले से किसी के दूसरे के घर में या किसी के वीडियोज में भी अगर आप देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वो प्लांट्स घर आने के बाद कैसा लगेगा। तो मैंने इस प्लांट्स को देखा उनके चैनल में, बहुत खूबसूरती से ग्रो हो रहा है। और ये प्लांट के शायद सीड्स बनते हैं, सीड्स से भी ये प्लांट्स ग्रो होता है। तो मुझे ये प्लांट्स 150 का मिला है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये प्लांट्स। अगर ऐसे आप सामने से देखें तो ये बेहद ही खूबसूरत सा प्लांट है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कलाथिया की वैरायटी है। वैसे कलाथिया को लेने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि उसे जब भी मैं लेकर आती हूँ वो मेरा किसी न किसी कारणवश खराब हो जाता है। पर इस प्लांट को उन्होंने मुझसे कहा कि ये प्लांट बहुत हार्डी है, कुछ भी इसे नहीं होगा। मैं लेकर तो आई हूँ, अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। और ये प्लांट मुझे 100 का मिला है। प्राइस ज्यादा नहीं था, इसलिए भी मैंने इस प्लांट को ले लिया। और ये काफी हेल्दी प्लांट है। इसके साइड से भी देखिए किस तरह से प्लांट्स निकल आया है, तो इसकी ग्रोथ देखकर लग रहा है कि ये प्लांट काफी हार्डी होगा। प्लांट को देखकर भी आपको पता चल जाता है, जो ग्रो बैग से फटकर भी बाहर की तरफ निकलने को तैयार है तो वो प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसका अंदाजा आप इसी से समझ सकते हैं। इसकी रूट्स भी बाहर निकल आई है और ये काफी हेल्दी प्लांट है। इसे मैं डिवाइड कर चाहूँ तो 2 या 3 प्लांट पॉट्स मेरे तैयार हो सकते हैं। मैं देखती हूँ मैं इसे लगाते समय मैं इसके कितने पौधे बना सकती हूँ। जरूर से बनाऊंगी, क्योंकि ये प्लांट बहुत खूबसूरत सा है। इसमें जो नई नई लीव्स आ रही है उसमें इस तरह से ग्रीन और व्हाइट का वेरिएशन ज्यादा है, और जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसकी लीव्स फिर उनका वेरिएशन कम होता जाता है। तो कैलेथिया को भी आप अगर गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो जरूर से करें। इस समय आपको इसकी बहुत सारी वैरायटी को देखने को मिलती है। नर्सरी अगर आप जाएंगे तो मैंने एक दूसरे तरह के ग्रीन कलर का भी कैलेथिया था, पर मैंने बहुत सारे प्लांट्स ले लिए थे, मैंने और नहीं लिया, लेकिन वो भी बहुत ही खूबसूरत था। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये प्लांट एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी है, या फिर ये फिलोडेंड्रोन की वैरायटी हो सकती है। इस प्लांट का भी नाम उन्होंने मुझे ठीक से नहीं बताया, पर इसकी जो लीव्स है बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल सिल्वर कलर के लीव्स है। मुझे लगता है ये एग्लोनिमा नहीं, ये फिलोडेंड्रोन की ही वैरायटी है। और इसके खूब बहुत सुंदर सा यह प्लांट है, काफी हेल्दी बूसी प्लांट है। देखिए इसके रूट्स भी ऊपर तक आ चुके हैं। बिल्कुल एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है और ये प्लांट सॉइल में लगा हुआ है, कोकोपीट में नहीं है। इसलिए भी मुझे कोकोपीट में लगे हुए प्लांट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। और ये प्लांट मुझे मिला है 100 का। बहुत खूबसूरत सा प्लांट। और इन प्लांट्स को अगर मैं इसकी थोड़ी सी जब मैं बड़ी हो जाए इसकी स्टेम तो कट कर मैं नए पौधे इनकी आसानी से तैयार कर सकती हूँ। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी होती है, सभी के अलग अलग नाम भी होते हैं, पर मुझे नाम अलग अलग नहीं पता है। पर प्लांट देखिए कितना हेल्दी है। एक बेबी प्लांट उसके साथ में आया हुआ है और ये प्लांट मुझे मिला है 120 का।
बहुत खूबसूरत सा प्लांट है, लेकिन एग्लोनिमा एक काफी महंगा प्लांट होता है। इससे भी एक भरा हुआ प्लांट था जिसमें दो बेबी प्लांट और दो बड़े बड़े प्लांट थे। वो पौधा मुझे उन्होंने 300 का बताया। तो मैं नर्सरी में ज्यादा से ज्यादा 100, 150 या फिर 200 तक के प्लांट को ही लेना पसंद करती हूँ, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्लांट ले सकूं। उतने महंगे महंगे प्लांट 300, 400 का मुझे लेना पसंद नहीं आता है, फिर घर लाकर वो चले ना चले। तो एग्लेनेमा की जो ये वैरायटी है ये कोकोपीट में लगी हुई है, पर मैं इसे कोकोपीट में बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। मैं अपने घर में जो सॉइल बनाती हूँ उसी में उसे शिफ्ट कर दूंगी। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सिंगोनियम की वैरायटी है। बहुत खूबसूरत सा वेरिगेशन और इसके लीव्स इसी तरह से छोटे छोटे से रहेंगे। ड्वार्फ सिंगोनियम है। इतना सुंदर सा प्लांट मुझे सिर्फ 50 रुपीज में मिला है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर 40-50 रुपीज में इतने सुंदर प्लांट्स अगर मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इस प्लांट्स को भी मैं अगर चाहूं तो डिवाइड कर इसके 2 पॉट्स तैयार कर सकती हूँ। छोटे पॉट में लगने के लिए ये सारे प्लांट्स परफेक्ट होते हैं। और इस प्लांट्स की खास बात होती है, इन्हें आपको बड़े पॉट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी एक और सिंगोनियम की वैरायटी है। देखिए इसमें ग्रीन कलर के लिप्स और बीच में इस तरह, ये भी ड्वार्फ सिंगोनियम ही है, लेकिन इसके लिप्स थोड़े से बड़े होंगे। और ये भी एक छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है। ये प्लांट मुझे 40 रुपीज में मिला है। सिंगोनियम की वहां पर बहुत सारी वैरायटी थी। सभी प्लांट इसी तरह 40-50 में ही मिल रहे थे। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पेपरोमिया। पेपरोमिया की वो वेरीगेटेड वैरायटी है। बहुत खूबसूरत सा लिप्स है और उसकी भी रूट्स पूरे ऊपर तक आ चुकी हैं। अगर मैं इस समय उसे कट कर लगाना चाहूं तो भी मैं उसके नए पौधे बहुत आसानी से तैयार कर सकती हूं। मैंने कुछ ही दिनों पहले एक ग्रीन पेपरोमिया का प्लांट लिया था। उसे कट कर मैंने उसे ग्रो किया तो वो भी ग्रो हो चुकी है। अभी सितंबर का महीना बहुत अच्छा समय है। मैं इसे कट कर एक नया पौधा जरूर से तैयार कर लूंगी। और ये प्लांट भी कोकोपीट में लगा हुआ है। मैं इसे भी शिफ्ट कर सैंडी सॉइल में लगाऊंगी। पेपरोमिया को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए इसे ब्राइट लाइट में रखना और सैंडी सॉइल में लगाना ही अच्छा होता है। और ये काफी लो मेंटेनेंस में चलने वाला एक सुपर हार्डी प्लांट होता है। अगर आप सिर्फ पानी का ख्याल रखें तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। इसकी कोई खास केयर आपको करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास पेपरोमिया की और भी 1-2 वैरायटी है, मैं आपसे फिर कभी जरूर से शेयर करूंगी। और ये प्लांट मैंने आपसे बताया मुझे 100 का मिला है। इस प्लांट्स की कटिंग इतनी आसानी से लग जाती है। मैंने कुछ ही दिनों पहले जो प्लांट्स मैंने इसे नर्सरी से लेकर आई थी, एक ग्रीन कलर की, मैंने उसकी कटिंग्स लगा चुकी हूँ। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है ड्रेसिना मिल्की वे। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट और इतना सुंदर सा प्लांट मुझे मिला है सिर्फ 40 रुपीज में। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा वो मुझे कम से कम 100 तो कहेंगे, लेकिन इतना सस्ता। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी कटिंग्स बहुत आसानी से लगती है। इसकी जो ये खाली स्टेम है, अगर आप इसे बिल्कुल पास से देखेंगे तो इसमें इसकी जो गांठें होती है बिल्कुल पास पास में बनी हुई है। तो जिन पौधों की जो गांठ होती है पास पास में बनी होती है, ऐसे सभी पौधों की कटिंग्स बहुत आसानी से लगती है। क्योंकि मैंने ऐसा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और नर्सरी में भी उन्होंने मुझे बताया। मैं उस नर्सरी में बार बार जाया करती हूँ तो वो मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं गार्डनिंग के, कि ताकि मैं बहुत कुछ सीख भी सकूं इन सब से। और ये प्लांट भी काफी हेल्दी है। देखिए बिल्कुल नीचे तक इसकी रूट्स आ चुकी है। और इसे कट कर तो मैं इसी सितंबर में नए पौधे जरूर से तैयार कर लूंगी। मेरे पास इसकी और भी वैरायटी है। ये काफी लो मेंटेनेंस में चलने वाला एक सुपर हार्डी प्लांट है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये भी एग्लेनिमा की ही वैरायटी है, लेकिन इसकी जो लीव्स होती है थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी होती है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया उसकी लीव्स बिल्कुल पतली पतली सी थी और इसकी लीव्स काफी चौड़ी चौड़ी सी है। ये एग्लोनिमा मुझे 100 का मिला है। ये इसमें ज्यादा वेरिगेशन नहीं है। देखिए बिल्कुल इसकी कसका हरा रंग है और एक हल्की सी धारियां आपको पिंक कलर की दिख रही है। जितना ज्यादा वेरिगेशन होता है, मैंने नोटिस किया है, उन सभी पौधों के प्राइस बढ़ते जाते हैं। उसमें वेरिगेशन कम है इसलिए शायद उस प्लांट्स का दाम थोड़ा सा कम है।
और ये जो सुंदर सा प्लांट है ये कलेथिया बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पहले लगा शायद ये कलेथिया है, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं काफी मोटी मोटी है, बिल्कुल कुछ केले के पत्ते की तरह। केले के पत्ते भी पतली होती है लेकिन उससे भी मोटी है, बिल्कुल रबड़ प्लांट की तरह आप समझ सकते हैं। बहुत मोटी सी लिप्स और बहुत खूबसूरत सा प्लांट। उन्होंने नाम तो मुझे नहीं बताया, और जब मैंने इसे गूगल में सर्च किया तो मुझे इसका नाम पता चला, होमा लोमेना। इस प्लांट का नाम मुझे पता चला, होमा लोमेना। अब नाम जो भी हो, एक नया प्लांट है, इसका नाम याद करने में ही मुझे अभी 1 साल लग जाएंगे। खैर जो भी हो, प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत है, और ये प्लांट भी काफी लो मेंटेनेंस में चलने वाला एक सुपर हार्डी प्लांट है। मैं प्लांट्स देखकर ही समझ जाती हूँ कि कौन सा प्लांट सेंसिटिव होता है और कौन सा प्लांट्स लो मेंटेनेंस में चलने वाला एक सुपर हार्डी होता है। 20 वर्षों का गार्डनिंग का अनुभव है, इसलिए मैं अपने प्लांट्स को देखकर ही समझ जाती हूँ। ये जो प्लांट है ये है, इसे पिंक लेडी कहा जाता है, फिलोडेंड्रोन की ही वैरायटी है। इसकी जो नई नई लीव्स आती है बिल्कुल पिंक कलर की आती है, और इनका वेरिगेशन भी पिंक कलर का होता है, इसलिए इसे फिलोडेंड्रोन पिंक लेडी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत सा प्लांट, और फिलोडेंड्रोन की जितनी भी वैरायटी होती है बिल्कुल लो मेंटेनेंस में चलने वाला एक सुपर हार्डी प्लांट है। मैं अगर आप बिगनर्स हैं तो सिर्फ एग्लोनिमा की ग्रीन वैरायटी को खरीदें। फिलोडेंड्रोन, सिंगोनियम और पोथोस, ये सारी वैरायटी को आप खरीद सकते हैं। ये सारे आपके गार्डन में बहुत अच्छे से चलते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये भी एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी है। ये भी प्लांट बहुत खूबसूरत सा है, बहुत खूबसूरत से इसके वेरिगेशन है, और देखिए इसके रूट्स कितने ऊपर तक आ चुके हैं। अगर मैं इसी समय इसे कट कर लगा दूं तो मेरा एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, और जहां से मैं कट करूंगी वहीं से नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो फिर इन सुंदर पौधों को गार्डन में ऐड करने का बिल्कुल सही समय है सितंबर का मंथ। मैंने जुलाई के मंथ में मैं जब नर्सरी गई थी मुझे इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स नहीं दिखे थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि सितंबर के मंथ में ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उनके नर्सरी में आते हैं। ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। अगर आपको भी इंडोर प्लांट्स का शौक है तो आप इस समय नर्सरी जाएं और इन खूबसूरत से पौधों को अपने गार्डन में ऐड करें। इसी समय आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी मॉनसून में रिपोर्ट करने से आपका पौधा तुरंत ही हेल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी घना भी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।